हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 12वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, हम परसेंटेज चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और परसेंटेज चैप्टर में हम टाइप नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें टाइप 6 का हमने कॉन्सेप्ट समझा और टाइप 6 से कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। तो पार्ट ए और पार्ट बी टाइप 6 का हम पहले करा चुके हैं। ये टाइप 6 का ये सी पार्ट है। अब हम इसमें केवल सवाल करने वाले हैं। देखो, उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने टाइप 6 की जो पहले वाली ये 2 क्लास हैं उनको नहीं देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सवालों में शायद ऐसा हो सकता है आपको कम समझ में आए या फिर समझ में ही ना आए। तो आप पहले उन वीडियोस को देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना उचित है। तो चलो, मैं मानता हूं आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी और उसी को मानकर मैं यहाँ पर सवाल करना स्टार्ट करता हूँ। ये वीडियो का ये जो टाइप नंबर 6 है उसका ये सी पार्ट है। तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 23। इसका मतलब क्या है सर? पहले की जो 2 क्लासेस हैं उसमें हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया है और 22 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 23वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम 23वां क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं। क्या है? एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है, फिर 3% की कमी की जाती है ताकि संख्या 26-19 प्राप्त की जा सके। तो उस संख्या का 5% का मान बताओ। मतलब क्या है? ये कहना चाहता है कि एक संख्या है, उसमें पहले हमने 8% की वृद्धि कर दी, फिर हमने 3% की कमी कर दी। तो इसके दौरान बाद में ये कमी वृद्धि और कमी करने के बाद हमको इतना प्राप्त हो गया। तो हमें ये बताइए कि जो मूल संख्या थी उस संख्या का 5% कितना होगा? 5%। तो पहला हमारा काम होगा सर, वो हम प्रारंभिक संख्या निकालनी पड़ेगी। तो हम सक्सेसिव वाला मेथड जानते हैं। पहले हमने 8% की कमी की है, 8% की कमी की है। तो सर 8% का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 2/25 बनेगा, क्योंकि सर 8/100 हो जाता है। तो 4 से 2 बार और 4 से ये 25 बार। ये कह रहा है सर कमी की है, नहीं वृद्धि की है, वृद्धि 8% की वृद्धि की है। तो अगर ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक मान होता है, तो हम मान के चलते हैं ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू। नीचे जो मिलता है वो इनिशियल वैल्यू होती है, ये है 25 और हम वृद्धि कर रहे हैं वृद्धि, तो 25 में 2 जोड़कर ये हो जाएगा 27। तो ये तो चलो वृद्धि हमने कर दी। अगला है सर 3% की कमी की जा रही है। तो 3% की कमी, कमी के लिए हमने एरो दिखा दिया। तो 3% का भिन्न कितना होगा सर? ये तो 3/100 ही बनेगा और ये कमी की जा रही है। तो अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो उससे 3 कम है ये, तो उससे 3 कम मतलब 97 ये है। तो हम अब यहाँ इतना ही हमको चेंज करना था, 8% बढ़ाना था, बढ़ा दिया, और 3% घटाना था, घटा दिया। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो वो आ जाएगी प्रारंभिक वैल्यू, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे वो आ जाएगी अंतिम वैल्यू। तो हम चलो काम कर, वैसे हमारा उद्देश्य, चलो इसमें मल्टीप्लाई करो, 25 का गुणा 100 में करेंगे तो ये तो सर 2500 बन जाएगा, हमें साफ दिख रहा है। अब हमारा यहाँ पर एक काम है सर, 27 का गुणा 97 में हम करेंगे। तुम कहते हो सर हम नहीं करना चाहते, क्यों? ये हमारा फाइनल उत्तर तो है नहीं, फालतू में ये गुणा एक्स्ट्रा बढ़ा लो, मत करो, इसका गुणा करना भी मत। जो होशियार होगा वो इसका गुणा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर गुणा और भाग मुझे वहां करना होता है जहां मेरा फाइनल आंसर निकल रहा हो। तो यहाँ फाइनल आंसर तो आ नहीं रहा है, तो हम यहाँ ऐसा ही लिख देंगे सर 27 गुणा 97। अगर यहाँ से कम या ज्यादा पूछता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन अभी क्या है, इसमें से एक की वैल्यू दी है, एक की हमको पूछी है, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 97। और ये कह रहा है कि ये परिवर्तन और ये परिवर्तन करने के बाद हमको इतना मिलता है। इसका मतलब ये दोनों परिवर्तन लागू करने के बाद हमको इतनी संख्या प्राप्त होती है। तो हमें इतनी संख्या, वैसे हमारे अनुसार देखा जाए तो हमको इतना प्राप्त हो रहा है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है ये 26-19 है। अब हमारे ऑप्शन पर जरा देखना, एकदम पूर्णांक संख्याएं हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 27 गुणा 97 है, ये इसको काटेगा जरूर। जब काटेगा तभी पता चलेगा ये कितने गुना है। फिर हम आराम से, ये वाली वैल्यू हमको पूछी है तो हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन पहला हमारा काम है सर इसको काटो। तो तुम्हें दिख रहा है ये सर 9 से कट सकता है, 9 से ये 3 बार कटा, 9 3 27 होता है, 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18, 18 के बाद बचा कितना? 2, 8 बचा, 9 निम 81 और 9 एकन 9, कितना बचा? 3 से फिर इसको काट दो, 3 निम 27 और 2 बचा 7 21, ये हो गया। अब 97 से 97 ये तो पूरा ही कट गया भाई साहब।
इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 26-19 ही था। इसका मतलब कुछ नहीं, 1 गुना हो गया, मात्र 1 गुना, 1 गुना है। तो सर ये आंसर ही है, तो 1 गुना हम इसका करेंगे तो सर ये बनेगा 2500। 1 गुना करेंगे तो 2500। तो ये आ चुकी है हमारी मूल संख्या, उत्तर नहीं है अभी, यहाँ थोड़ा और जाना है आगे। ये हमारी मूल संख्या आ गई। अब इस मूल संख्या का मात्र 5% हमको बताना है, तो इस मूल संख्या का 5% यही निकाल दो। 5% हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100, जीरो से जीरो काटेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 125 आएगा। तो इस सवाल का जवाब हुआ हमारा 125। यहाँ पर ये समझ, तो ये तो हमने किया, ये वाला हमने किया सर। जो हमने अभी सीखा है सक्सेसिव, सर सक्सेसिव को एक और तरीके से हम सीखेंगे। ये जो रेशियो मेथड है, इसी रेशियो मेथड को एक तरीके से और हम सीख सकते हैं। कैसे कि अगर ये जो संख्या है, जो शुरुआत में संख्या जिसको हम कम या ज्यादा कर रहे थे, इसको अगर मैं मान लूं सर, ये जो संख्या है इसको मैं x मान लूं, तो कैसे, इसी तो यही चीज है, अप्लाई करेंगे इसको। हमने संख्या x मान ली है, ठीक है भाई। फिर हमने क्या किया, 8% की वृद्धि की है, 8% बढ़ाया है। तो हम एक काम कर सकते हैं सर, 8% बढ़ाया है तो 108/100 कर देंगे। 100 से 8 बढ़ाया था तो 108/100 कर दिया। 8% की वृद्धि है तो ये कर दिया, मल्टीप्लाई बाई। अब क्या किया है सर, 3% की कमी, तो 100 से 3 घटाएंगे तो 97 ये आ जाएगा, ठीक है भाई। और इतना करने के बाद हमको संख्या कितनी मिली है, 26-19, तो हम बराबर में 26-19 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें देखो, इस वाले इसमें क्या दिख रहा है सर, इसमें सब कुछ सॉल्व करने के बाद यहाँ x की वैल्यू निकल आएगी, और x क्या है, वो संख्या है। फिर जैसे ये संख्या निकल आएगी वैसे हम उसका 5% निकाल लेंगे। तो इसको जरा सॉल्व करना, तो मान लीजिए कि ये है 4 से काट दो, 4 से ये कटा 2 बार, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 27 बार। 4 से ये कट गया 25 बार। अब हम इसको हम ही जानते हैं कि सर इसकी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, तो 27 से फिर ये कटेगा, तो 27 से डायरेक्ट तो नहीं काटते, हम 9 से काटते हैं। 9 तिया 27, 9 से काटेंगे तो हमने यहाँ काटा भी था 9 से, तो 291 बार कटा था। फिर 3 से काटेंगे तो ये 97 बार कटेगा, 97। 97 से 97 पूरा पूरा एक बार कट जाएगा। सब कुछ कट चुका है सर, नीचे बचा है 25 गुणा 100, 2500। ये इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, x की वैल्यू निकलाई 2500, और इसका हमें क्या निकालना था, 5%। तो हम 5/100 कर देंगे, जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये आ गया 125। तो देखो, चाहे हम ये मेथड कर लें, चाहे हम ऐसे कर लें, हम दोनों ही तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि सर ये एक अलग तरीका है, अलग तरीका नहीं है, तरीका तो यही है भाई साहब। जैसे 8% था तो 8% बढ़ाना है, इसको मैं 100 मान लेता हूँ, 100 है तो ऊपर 108 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने काट के फ्रैक्शन छोटा कर लिया है, अगर इसको काट के छोटा करूंगा तो यही आएगा सर, 25 और 27 ही बन जाएगा। तो देखो 27-25 बन रहा था, तो डायरेक्ट मैं इसका फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 8% की कमी वृद्धि थी तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ सर, 100 से 8 बढ़ रहा है तो 108 कर दिया सर, 100 से 3 घट रहा है तो 97 कर दिया। फिर यहाँ से मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाली उसकी, और फिर 5% उसका पूछा है तो मैंने बता दिया। तो ये वाला मेथड और ये वाला मेथड कोई अलग नहीं है, दोनों सेम है। बस इसमें क्या होता है कि जो शुरुआत वाली संख्या होती है उसको हम x मान लेते हैं, और x मान के यहाँ से इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। या तो तुम ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। अब हम इस सवाल को देखते हैं। रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य वस्तुओं पर खर्च करती है, और शेष का, देखो 35% तो खर्च कर दिया, अब शेष बचा उसका 15% कपड़ों पर खर्च कर देती है। अब जितना भी अब यहाँ बचा है तो, और वह शेष का 40% अब बचाती है। तो अब हम बात करेंगे सर, यहाँ पर ये क्या कर रही है, रीमा अपनी आय का 35% खर्च करती है, तो हम यहाँ करेंगे सर 35% खर्च का मतलब है अपनी आय में से डाउन। इसकी आय जितनी भी होगी उसमें से निकल के ही तो जाएगा, इसका मतलब डाउन कर रही है। अपनी जो इनकम होगी उसमें से 35% खर्च कर दिया, इसका मतलब डाउन कर रही है, अपनी इनकम को डाउन करती जा रही है, घटाती जा रही है। तो 35% डाउन किया है पहली बार। दूसरा है खाद्य, अब शेष जितना भी बचा है उस पर 15% कपड़ों पर खर्च कर दिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 15% डाउन, यहाँ 15% डाउन कर दिया। अब ये इतना यहाँ घटाया है और इतना यहाँ घटाया है, इनका हम फ्रैक्शन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। और ये लास्ट में कह रहा है कि और वह शेष आय का 40% बचाती है। अब यहाँ क्या कर रही है, मात्र 40% वो बचा रही है। तो 40% बचाने का मतलब क्या है, जितना भी अब शेष है ना, शेष उसका भी अब 40% बचा है, तो हम कहेंगे सर ये भी उसका भी 40% अब बचा है। ये कहाँ गया, वह शेष आय का 40% बचाती है,
तो यहाँ तक जितना भी शेष आय है उसका 40% बचाती है। इसका मतलब क्या है, 60% खर्चा करती होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर 60% और उसने अपनी इनकम को कम किया होगा। देखो इस लाइन को समझना है, इस लाइन को समझना जरूरी है कि सर ये है वह शेष आय की बात कहाँ कर रहा है, मतलब ये 35% और 15% खर्च करने के बाद जितना भी अब उसके पास बचा है उस शेष आय का 40% ही बचा रही है, 40% ही बचा रही है। तो इसका मतलब खर्च कितना कर रही है, 60% खर्च कर रही है इसका मतलब। तो अब हम यहाँ पर सर इनको, ये तीनों ही डाउन है, इनको फ्रैक्शन में बना सकते हैं। 35% का फ्रैक्शन होता है 7/20, तो ये है 20, 20 से 7 कम करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। ये 15% है, 15 का मतलब होता है 3/20, ये 20 से कम करेंगे, 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 17। और ये 60%, 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20 ये 60, 20×5 = 60, 20 से काट देंगे, 20 से 3 बार कटेगा, 20 से ये 5 बार कटेगा, तो 5 से ये 5 है, 5 से 3 घटा कर ये 2 है। अब हमने कहा था सर इनका मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आएगी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आएगी। होगा क्या, ये होगी उसकी टोटल इनकम। ये जो रेशियो निकलेगा वो शुरुआत में उसका पैसा कितना था, मतलब टोटल इनकम की, ये टोटल इनकम है। और यहाँ पर आएगी उसकी बचत, आखिरकार उसके पास कितना रुपया बचा है वो यहाँ निकल के आएगा। चलो हम करते हैं, लेकिन देखो गुणा करने से पहले इधर से अगर इधर कोई संख्या कटे तो काट लेते हैं, तो काट लें। तो 2 से ये 10 बार कट रहा है और तो कुछ नहीं कट रहा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ 100 और एक जीरो और एक्स्ट्रा है, तो इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं। चलो जी, ये 50 हो गया, 50 का गुणा 20 में करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब इनका गुणा कर लो, 17 तिया 51 का 1 होता है, हासिल 5 हो गया, 17 17 और 5 22 होता है, तो 200। तो उसके पास, अब हम यहाँ से समझ गए सर, अगर उसकी इनकम 1000 रुपये थी तो अब उसकी पॉकेट में ये खर्चा करने के बाद 221 रुपये बचे हैं। अब हमारे पास ये है उसका खर्चा और ये है उसका अभी बचा हुआ पैसा। तो सवाल में क्या कह रहा है, मासिक वेतन इतना रुपए है, इसका मतलब शुरुआत में उसकी जो टोटल आय है वो 27,500 है। इसका मतलब इस 1000 की वैल्यू दे रखी है, 27,500, इस 1000 की वैल्यू दे दी है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब अंदाजा निकालो, क्योंकि बचत पूछी है तो वह प्रतिमाह कितना बचाती है, तो इतना बचा रही होगी, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी, ये जो पॉइंट एक जीरो है वो यहाँ पॉइंट लगा देगी, इसका मतलब ये कितने गुना है, 27.5 गुना है। तो हमें गुणा करना है बस इसमें, 221 गुणा 27.5, इसका मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आ रहा है, 221 और 27.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट के बाद एक अंक लगा देंगे, 5 एकन 5 5 दूनी 10, 10 की जीरो हासिल 5 10 11। देखो ये मैं क्या तरीका बता रहा हूँ, मैंने बताया इस तरह से ही गुणा करना है, ऐसे ही करना है, कोई यहाँ पर दिमाग लगाना मत, कोई नया तरीका मत अपनाना, सीधा सीधा जो ही बच्चों वाला गुणा भाग है वैसे ही करो, ठीक है। मैंने दिव्यास्त्र वाली क्लास में भी तुम्हें समझाया था। तो चलो करो, 5 का हो चुका है, 7 का, 7 एकन 7, 7 दूनी 14 की 4 हो गया, हासिल 1 हो गया, 7 दूनी 14 1 15 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहाँ 5 आया है, ये 7 आया है, और 6 और एक 7, ये 7 आया है, 5 4 9 1 10, 10 की जीरो हासिल 1, तो 1 और 1 2 और 6, ये हो गया। पॉइंट के बाद हमें एक अंक लगाना है, तो हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद एक अंक रखना है ना, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट ही, तो 60 77 कहाँ पर है, 60 77.5, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका जवाब है। इस सवाल का जवाब ये हुआ। तुम अब यहाँ ये एक बात यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी, ये वाली, ये जो ये थे ना, ये यहाँ थोड़ा ध्यान देना था, बाकी तो नॉर्मल है सवाल। तुम कहोगे सर कैसे, देखो रीमा अपनी मासिक आय का 35% खर्च करती है, खर्च कर दिया उसने, तो सर अपनी आय को घटाई तो रही है, तो 35% डाउन कर दिया, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्ट खर्चा दिया है, यहाँ पर क्या है, खाद्य वस्तुओं पर ये खर्च कर दिया शेष आय का। अब वहां से जितना भी बचा है उस शेष आय का 15% कपड़ों पर खर्च कर देती है, तो 15% फिर और डाउन करती है, 15% डाउन कर लिया। अब जो तीसरी लाइन दी है, तीसरी लाइन में थोड़ा समझने वाली है कि वह शेष आय का 40% बचाती है। अब यहां तक जितनी भी आय उसकी बची है उसका 40% बचा रही है, तो खर्च कितना कर रही होगी, 60% खर्च कर रही होगी। इसका मतलब यह है यहाँ वो खेल गया भाई साहब, यहाँ क्या है, उसने कोई बहुत जल्दबाज जो होगा वो क्या करेगा, इस 40% को यहाँ रख लेगा और 40% को रख के निकाल के आंसर निकालेगा, तो शायद आंसर अलग आएगा, ना मैच करे, इनमें से ना मैच करे, या फिर चलो मैच भी कर जाएगा तो शायद गलत, वो गलत होगा फिर आंसर।
पहले तो मैच नहीं करेगा, और अगर मैच भी कर गया तो सर वो गलत होगा। आंसर तो इसका ये है। तो कुल मिलाकर बहुत से लोग इस 60% यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे 40। तो तुम्हें ये पता चलेगा मैंने यहाँ पर 60 क्यों रखा है। 60 इसलिए रखा है क्योंकि ये बचत दी है, और हम अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि खर्च, ये 35% खर्च, फिर 15% खर्च, तो एक और खर्च आएगा। ये जो चलता है ये एक ही चीज तो होनी चाहिए। दो जगह तुम खर्च इधर इस जगह बचत रख लोगे तो फिर काम नहीं करता सक्सेसिव। सक्सेसिव के अंदर समान चीजें होनी चाहिए। अगर यहाँ खर्च है तो यहाँ पर भी खर्च, यहाँ पर भी खर्च, यहाँ बचत तो यहाँ पर भी बचत, सेम चीजें होनी चाहिए। तो सर ये बचत दी थी, लेकिन हमें इसे खर्चा निकालना था। अगर हम आपसे बोले कि 40% हमने खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया, तो 60% बचा लिया। और अगर हम ऐसे बोलें कि 40% हमने बचा लिया तो खर्च कितना कर दिया, 60%। वही वाली बात है। तो ये दिमाग लगाने वाली बात थी। आंसर हमारा आज का ही ये वाला। इसको अगर तुम इस वाली मेथड से करना चाहो तो इस वाली मेथड से इसका डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो रीमा की जो मासिक आय है उसको तुम मानो मत। क्यों? क्योंकि उसकी आय दे रखी है, अभी डायरेक्ट दी है। तो हम यहाँ डायरेक्ट रखेंगे सर 27,500 मल्टीप्लाई बाई, पहला काम क्या है सर, 35% खाद्य वस्तुओं पर खर्च किया है। 35% खर्च कर दिया, कितना बचा है उसके पास, तो 100 में से 35 खर्च कर दिया, कितना बचा, 65। तो हम कहेंगे सर 65 बचा है, 65/100 बचा है, मल्टीप्लाई बाई। अब हम बात करते हैं सर 15%। अब ये जितना भी बचा है उसमें से 15% फिर खर्च किया, तो ये जितना भी बचा है भी अपने आप में 100% होगा। हर एक स्टेज पे अपने आप में वैल्यू 100% होती है। तो ये जो बचा हुआ है, इस बचे हुए का 15% और खर्च किया, तो बचे हुए का 15% खर्च करेंगे तो बचे हुए का 85% बचेगा। तो हम कहेंगे सर 85/100। अब एक और काम है, अब यहाँ तक हो गया। अब ये शेष राशि का, अब यहाँ से भी शेष ये बचा, अब ये है शेष। अब इस शेष का 40% उसने बचाया, इस शेष का कितना बचाया, 40%। तो अब यहाँ 40% ही रखना है। शेष का कितना बचाया है, 40% बचाया है, तो 40% हम यहाँ रखेंगे। 40%/100 बराबर ऑप्शन, और ये बराबर में, अच्छा ये है, ये तुम्हारी बचत निकल आएगी, बचत। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी बचत निकल के आएगी, आखिरकार उसने कितनी बचत की है। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा तुम्हारा 2 जीरो से 2 जीरो हम काट लेंगे, तो इसको सॉल्व करोगे, इस बात की गारंटी है यही आंसर निकल कर आएगा। अगर तुम इसको सॉल्व करना है, इसको तुम्हारा काम है सॉल्व करना, ठीक है भाई। अभी यहाँ पर उसकी एग्जैक्ट आय दी थी तो मैंने एग्जैक्ट आय रख लिया, वैसे मैं एक्स मान लेता था। और पहले उसने खर्च किया 35% तो 65% बचा होगा, फिर उसने किया 15% तो 85% बचा होगा। तुम ऐसा मत सोचना कि 65 बचा है सर, इसमें से 15 किया है तो 50 बचा होगा, नहीं। हर स्टेज पर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, हर स्टेज पर अपने आप में 100% होती है। तो हम 100 में से घटा घटा कर ऐसे रखेंगे, पहले उसने 35 तो 100 में से 35 घटाया 65, फिर 15 तो 100 में से, सक्सेसिव में ऐसे चलता है, 15 है तो 100 में से 15 घटाया तो 85। और अब यहाँ पर कितनी बचत की, तो यहाँ सर बचत दी थी 40%, तो सीधी सीधी बचत रखी है। ये हम रख क्या रहे हैं, ये 65 हमने क्या रखा है, 65 बचत ही तो है। 100 अगर वेतन था तो उसमें से 35 तो खर्च कर दिया, तो ये बचत है। तो इसका मतलब अब हम बचत रख रहे हैं, बचत, ये भी बचत, ये भी बचत, तो यहाँ पर भी बचत आएगी। इसलिए मैंने 40 को ही रख लिया है, 60 को नहीं रखा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर मैंने बचत रखी है, तो यहाँ पर भी बचत, यहाँ पर भी बचत आएगी। यहाँ अगर खर्चा रखता तो यहाँ पर भी खर्चा, यहाँ पर भी खर्चा आता, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ बचत पर, तो यहाँ बचत पर काम करने के बाद इसको सॉल्व करूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा, यही आएगा आंसर, ठीक है भाई। तो चलिए ये 2 सवाल हुए हमारे। अब हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25, जब किसी संख्या में क्रमशः 25%, 40% तथा 20% की कमी की जाती है तो वह 32,904 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या है, देखो या तो तुम सक्सेसिव वाले से कर लो या उस संख्या को x मान लो, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। या तो x मान लो या फिर सक्सेसिव से कर लो, ठीक है भाई। तो हम x मान के अभी कर लेते हैं। हमने वो संख्या को x मान लिया है, तो अगर वो संख्या x है, वो संख्या x है, तो पहले 25, देखो कमी हुई है, ये भी कमी, ये भी कमी, ये भी, पहले 25% कमी हुई है, तो 100 में से 25 घटाया तो कितना आया, 75। तो हम कहेंगे सर ये 75/100 ये बची होगी। फिर 75/100 मल्टीप्लाई बाई, फिर कितना है, 40% की कमी की गई है, तो सर 40, 100 में से ही घटाते हैं, 100 में से 40 घटाएंगे तो 60% बची होगी, 60 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 20% अब कमी की गई है, तो 20% और घटाएंगे तो 80/100 बचेगा, और बराबर ये करने के बाद हमारे पास बचा कितना है, तो वह
4 हो जाती है, मतलब ऐसा परिवर्तन करने के बाद कितना हमको मिल जाता है, तो ये हो गया 32,904। तो अब हमारा टारगेट है सर यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेना। तो देखो 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो से ये काट दें। अब ये जो 4 जीरो हैं उनका हम मल्टीप्लाई आगे करेंगे, लेकिन हम 25 से काटते हैं। 25 से ये 3 बार कटा और 25 से ये 4 बार कटा, ठीक है भाई, और 4 से ये 2 बार कट गया। नीचे मात्र बचा है 100, नीचे 100 बचा है और ऊपर है 2 और 3, 3 दूनी 6 और 6, इधर 36 है। तो इसको हम काट के चेक कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि देखो एग्जैक्ट वैल्यू है तो ये कटेगा जरूर, कटेगा जरूर। तो ऐसा काम करते हैं सर, 3 दूनी 6, 6 से एक बार काटते हैं, फिर 6 से काटेंगे। तो इन 3 और 2, 6 को खत्म करते हैं, 6 से इसको काटते हैं। तो 6 पंजे 30 और 6 6 चौक 24, 24 के बाद 5 बचा और 6 अट्ठे 48 बचा 2, 6 चौक 24, ये हो गया। 6 बार कट, 6 से ये कट गया इतनी बार। 6 से फिर काट दो, क्योंकि ऊपर सब खत्म संख्या, तो 6 से एक बार काटो। 6 निम 54 होता है, 6 एकन 6 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 914 आ गया। नीचे ये 100 था, तो जब 100 उधर जाएगा तो सर 914 के साथ गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 914 और 100 का गुणा कर देंगे, तो सर ये यही तो आएगा, यही तो आ जाएगा। तो सर हमने एक ही बार में ऑप्शन को निकाल लिया कि सर सी ऑप्शन है हमारा। एसएससी सीएचएसएल 15/3/2023 में आया है। तुम कहोगे सर इस मेथड से कर लिया है, बिल्कुल ये सक्सेसिव ही है, ये सक्सेसिव ही है। हम अगर वैसे चाहें तो हम वैसे भी रेशियो वाला भी मेथड कर लेते हैं, रेशियो वाला ही है ये, इसमें कोई अलग चेंज नहीं किया है, ठीक है भाई। तो अगर उससे भी आप करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सर इसकी, तिलक का वेतन, पहले हम इसकी बात करते हैं। पहले एक व्यक्ति को लगातार 3 वर्षों में 15%, 20% और 25% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। यदि व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन इतना था तो 3 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा? उसके वेतन में लगातार 3 वृद्धि हुई है, ये है लगातार वृद्धि। शुरुआत में वेतन उसने इतना था, उसका 20,000 रुपये था, तो 3 वर्ष के बाद वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा? तो 20,000 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। ऑप्शन भी हमारे सब 20,000 से ज़्यादा है। तो देखेंगे ये जो शुरुआत का, ये हम मानते हैं कि सर एक व्यक्ति का जो शुरुआत का वेतन है उसको हम एक्स मान लेते हैं कि सर मान लीजिए एक्स है वेतन शुरुआत का, ठीक है। तो एक्स वेतन हमने माना है, तो सर पहले 15% की वृद्धि हुई है, तो 100 से 15 बढ़ाएंगे तो 115 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर 115/100 हो जाएगा, गुणा फिर 20% की वृद्धि हुई है तो 120/100 हो जाएगा, गुणा फिर 25% की वृद्धि हुई तो 125/100 हो जाएगा। ये पहले वाला वेतन था और ये इतना परिवर्तन हुआ है, और इतना परिवर्तन होने के बाद प्रारंभिक वेतन, अच्छा ये प्रारंभिक वेतन है, ये प्रारंभिक वेतन दिया है तो हम एक्स नहीं मानेंगे, हम सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे 20,000, 20,000 सीधा सीधा हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि प्रारंभिक वेतन तो दे रखा है। प्रारंभिक वेतन 20,000 है और उस पर 3 तरह के परिवर्तन किए गए, तो परिवर्तन करने के बाद कितना बचेगा, बस इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा आंसर है। तो पहले हम देखते हैं जीरो, ऊपर कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5, तो नीचे से 5 जीरो काट दो, 1 2 3 4 5, नीचे मात्र बचा है 10। चलो इससे काट दो, 2 से ये कटा 5 बार, 5 से ये कटा 23 बार। अब हमारे पास मेन टारगेट है सर गुणा करना, 23 12 और 125, 23 यहाँ करते हैं, यहाँ पर 23 गुणा 12 गुणा 125, ये तुम्हारा काम है। ये चलो मैं बोलता हूँ तुम्हारा काम है कि इसका सॉल्यूशन निकाल के बताओ। गुणा कर लेना, इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये अब इस सवाल को देखते हैं सर, ये वाला सवाल। अच्छा तुम कहोगे सर इसको उससे बताना तो जरा, जो हमने सीखा है सर। देखो 15% वृद्धि हुई है, 15 का फ्रैक्शन कितना होता है सर? 3/20 होता है। तो पहले अगर 20 था वेतन तो अब 23 हो गया होगा, बढ़ गया है। फिर है 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% का भिन्न कितना होता है? 1/5 होता है। तो सर 5 था पहले, तो अब 1/6 हो गया होगा। फिर हुआ है 25% का वृद्धि, तो 25 का होता है 4 होता है, 1/4 होता है। तो पहले अगर 4 था तो उससे 1 बढ़ के ये 5 हो गया होगा। अब हम करते इनका गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इनका गुणा करके यहाँ लिखेंगे, लेकिन हमने बताया था गुणा करने से पहले अगर उधर वाली संख्या से इधर वाली संख्या कोई कटे तो काट लेंगे। तो हम देखो कट रहा है अभी, 5 से ये कट रहा है 4 बार, और कुछ कट रहा है, हाँ थोड़ा सा कट सकता है, 2 से ये 3 बार कटेगा, और इसी को काट लो, 2 से ये 2 बार कट जाएगा। तो इधर हमारा ये बचा है 4 चौक 16, 16 दूनी 32, इधर बचा है 32 और इधर बचा है 23 दिया 69, 69 होता है, 3 2 का 9, 3 2 6, इतना होता है।
तो अब हम बात करते हैं सर, ये हमारा शुरुआत में वेतन अगर 32 रुपये था, इस व्यक्ति का शुरुआत में अगर 32 रुपये था, तो अब बढ़ के वेतन हो गया है 69 रुपये हो गया है। तो शुरुआत का वेतन तो दे रखा है ना 20,000, इसका मतलब इस 32 की वैल्यू है 20,000, तो हमें इस 69 की वैल्यू निकालनी है। तो हम डायरेक्ट कर देंगे सर 69 मल्टीप्लाई बाई 20,000 बट्टे 32, 20,000 बट्टे 32, बस इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, चाहे तुम इस मेथड से कर लेना, चाहे तुम इस मेथड से कर लेना, मैंने दोनों आपको बता दिए हैं, दोनों ही हम अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले को देखो, तिलक का वेतन प्रथम वर्ष 15% बढ़ता है तथा दूसरे वर्ष 20% घटता है और तीसरे वर्ष 25% बढ़ता है। अगर इन 3 वर्षों के बाद तिलक का वेतन 23,000 रुपये है, मतलब ये पूरा परिवर्तन होने के बाद इतना उसका वेतन बचा है, तो 3 वर्ष के आरंभ में उसका वेतन कितना था, आरंभ में कितना वेतन था उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। हमने कहा सर लो, आरंभ में एक्स वेतन था, तो पहले ये कह रहा है सर 15% बढ़ता है, 15% बढ़ता है तो 115 बट्टे 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 20% घटता है तो सर 80 बट्टे 100 हो जाएगा। अगला है सर 25% बढ़ता है तो ये 125 बट्टे 100 हो जाएगा। और बराबर में कितना बचा है, 23,000 बचा है, 23,000 ये बचा है। तो शुरुआत में कितना वेतन था, एक्स माना है हमने, सॉल्व करो एक्स की वैल्यू निकालो। तो देखो क्या कट सकता है, देखो यहाँ से अभी एक जीरो से एक जीरो ये कट रही है, 25 से ये कट रहा है 5 बार और 25 से ये कट रहा है 4 बार, 4 से ये कटेगा 2 बार, और देखो 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 और ये 10 कट गया, ये खत्म हो गया। अब बचा कितना है सर, 115 बट्टे 100 बचा है। 115, ये इसको काटना चाहो तो इसको भी काट सकते हैं, चलो यहाँ इसको इधर भेज देते हैं, ये गुणा में है भाग में आ जाएगा, ये गुणा में पहुंच जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, x बराबर 23,000 गुणा ये नीचे वाला 100 ऊपर गुणा में हो जाएगा और बट्टे में ये 115 नीचे आ जाएगा, 115, 23 से कटता है ये, 23 से ये 1,000 बार कटेगा, 23 से ये 5 बार कटेगा, 23 पंजे 115 होता है, 5 से ये कटेगा 20 बार, 20 500, और ये 20,000 आंसर आ गया फिर तो 20,000, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एसएससी सीएचएसएल 21/3/2023 के पेपर में पूछे गए सवाल हैं, हर एक सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 28 और 29, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 को करेंगे, उसके बाद हम इस 28 वाले को करेंगे। तो देखो ये सवाल क्या है, एबी कंपनी के उत्पादन में, देखो ये जो एबी लिखा है, इस एबी का मतलब है कंपनी का नाम है, आप ऐसा मत समझना कि ए और बी दो कंपनियां हो गई, ये एक कंपनी है, इसका नाम ही है एबी कंपनी। तो एबी कंपनी के उत्पादन में एक वर्ष के बाद 10% की वृद्धि हुई तथा अगले वर्ष में 22% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हुई। मूल उत्पादन से 3 वर्षों में उत्पादन में क्या समग्र परिवर्तन हुआ। तो कुल मिलाकर 3 सालों की बात कर रहा है, पहले साल में 10% बढ़ा उत्पादन, दूसरे साल 22% बढ़ा, तीसरे साल 5% बढ़ा। तो हमें टोटल बताना है आखिरकार कितना टोटल परसेंटेज में बढ़ गया है। तो हम देखो यहाँ पर हमने एक तरीका सीखा है सक्सेसिव वाला, तो हम कहेंगे सर पहला है हमारा 10% वाला, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। जरूरी नहीं है कि हर बार मैं इसको लिखूं, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको तुम बिना लिखे भी कर सकते हो। तो कुल मिलाकर सर यहाँ इनिशियल वैल्यू 10, इसको 10 मान के चलेंगे, और 10% की वृद्धि हो रही है ना, तो 1 से 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 10 से 11 ये हो गया। अगला देखते हैं सर 22% की वृद्धि, 22% की वृद्धि है, यहाँ पर भी ये वृद्धि थी और ये भी वृद्धि है, बराबर 22% का फ्रैक्शन कितना होगा 11/50 होगा, 11/50, क्योंकि 22/100 हो जाएगा, 2 से ये 11 बार और 2 से ये 50 बार, तो सर यहाँ से ये 50 आएगा और वृद्धि हो रही है तो 50 में 11 जोड़ देंगे तो ये 61 बनेगा। अगला है सर 5% की वृद्धि, तो 5% का वृद्धि यहाँ पर करेंगे तो 5% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/20 होता है। तो यहाँ पर अगर इनिशियल वैल्यू 20 है तो 20 से 1 बढ़ जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है सर इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके यहाँ रखो और इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके यहाँ रखो, फिर हम चेक करेंगे कितना ये ज़्यादा है और कितना कम है। तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई से बच नहीं सकते क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, तो मल्टीप्लाई करो भाई साहब, 5 दूनी 10
और 10 ये है, तो कुल मिलाकर 10,000 बनेगा। 1 2 3 जीरो तो ये आ जाएगी, और 5 दूनी 10 की एक जीरो आ जाएगी, 10,000 बन जाएगा। इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो हम 61 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकन 11, 11 एकन 11, कैरी 1 है, 11 दूनी 22 और 1 23। इसमें हम 61 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 18 का 8 हो गया, कैरी 1 आ गया, और 6 2 जा 12 और 1 13। तो हम ऐड कर देंगे तो 1 हो गया, ये 9 हो गया, 8 और 2 10, 0 कैरी 1 4 1, इतना आ चुका है। तो हम लिख देंगे सर ये 14,091 आ गया, इतना आ चुका है। तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। हम देख लेंगे सर कितनी प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ से देखते हैं सर 10,000 से इंक्रीज हुआ है, तो इसका परसेंटेज निकालना बहुत आसान होगा। तो हम कहेंगे सर इससे कितना, 4,91, ये ज़्यादा हुआ है, 4,091, इतना ही तो ज़्यादा है, इसी का हम परसेंटेज निकाल देंगे। तो इसका परसेंटेज है सर 4,091 बट्टे इससे, ये वाली वैल्यू से हम तुलना कर रहे हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज का साइन। तो देखो 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 40.91%। लगभग में आंसर पूछा था, मैंने वो लिखा नहीं ब्रैकेट में, तो 40.9 ये तुम्हारा आंसर जाएगा। तुम कहोगे सर ये सवाल ऐसे ही होगा क्या? ये वो तरीका है जो कभी फेल नहीं होता है, लेकिन इसका एक तरीका और है। एक तरीका है, एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बड़ा सा फॉर्मूला है। बहुत से टीचर क्या है कि इस सवाल को फॉर्मूले की सहायता से कराते हैं। फॉर्मूले की सहायता से करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला हर एक जगह काम नहीं करता। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर फेल हो जाता है। तो पहले हम इसको फॉर्मूले से और करके दिखाते हैं। तो मैं फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे 3% की 3 हमारे पास परसेंटेज चेंज है, एक 10%, एक 22% और 5%, या तो वृद्धि वृद्धि हो या कमी हो, या फिर वृद्धि और कमी दोनों हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह और कमी के लिए माइनस का चिन्ह लेकर चलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100, फिर प्लस में एक और होता है एक्स बाई जेड अपॉन 10,000। ये फॉर्मूला है, या तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो। देखो फॉर्मूला तो बड़ा है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो अब तुम इसको रखो, जितना भी इसकी वैल्यू आए रख देना, यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये तुम्हारा काम बना कि सर ये जो है वैल्यू, चलो रख लेते हैं 10 प्लस 22, क्योंकि मुझे यहाँ से एक चीज़ बतानी है इम्पोर्टेंट, वो गलती करते हैं बहुत से लोग, वही वाली मुझे बात बतानी है। प्लस सर इन दोनों का गुणा कर लो, 10 का गुणा 22 से करेंगे तो 220 हो जाएगा, प्लस 22 का गुणा 5 से करेंगे तो 110 हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 10 से करेंगे तो 50 ये बनेगा, अपॉन में 100 कर लेंगे, प्लस तीनों का गुणा कर देंगे, तीनों का गुणा करेंगे तो 110 1100 बन जाएगा, ये 1100 बट्टे 10,000। बस अब भाग लगाना है और इनका भाग लगाना है, ये तो जोड़ना है, ये जोड़ो पहले, 22 और 5 27 और 37 ये बना, प्लस यहाँ जोड़ेंगे तो सर जीरो, लास्ट में जीरो है, लास्ट में जीरो, और उसके बाद 5 और 1 6 7 8, ये 8 बना, 1 और 2 3, 380 बट्टे 100 हो गया। फिर प्लस यहाँ से सीधा सीधा सर पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए, 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 मतलब पॉइंट यहाँ लगेगा, तो ये वाली जो संख्या बनेगी 0.1100 बनेगा। इससे एक जीरो कट जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ लग जाएगा 3.8। तो हम इन सबको जोड़ेंगे, तब भी ये कितना बनेगा, ये इतना ही बनेगा, 40.91%, ये हमारा आंसर आएगा। देखो इस फॉर्मूले से भी हमने निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। और सर ये जो हमने सक्सेसिव वाला मेथड सीखा, इससे भी हमने आंसर निकाल लिया था। लेकिन सर हमें कौन सा अप्लाई करना होगा? हमें हमेशा इसको अप्लाई करना होगा। इसको अप्लाई करेंगे तो कभी भी उत्तर गलत नहीं आएगा। लेकिन ये वाला जो मेथड है, ये फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला एक जगह फेल हो जाता है। कहाँ फेल होता है? ये सवाल है, देखो इसमें फेल हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला निकाल के देखो तुम्हें पॉइंट में वैल्यू, और यहाँ चाहिए सही बट्टे में। तो सर
वैल्यू निकालने के बाद भी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो फॉर्मूले से हम यहाँ नहीं जाएंगे, फॉर्मूले से गए तो टाइम लग जाएगा। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं, हम अपने मेथड से करेंगे, जो मेथड हमने सीखा है, और हम हमेशा इसी वाले को प्राथमिकता देते हैं, हम इस वाले मेथड को प्राथमिकता देते हैं। फॉर्मूला ये है, तुम चाहो तो फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो फॉर्मूला तुम कब इस्तेमाल करना, जब इस्तेमाल करना जब ये परसेंटेज है ना, ये 10 से भी छोटे हों, या फिर ऐसे हों 10, 20, 30 इस तरह से हों, तो आराम से आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, बहुत जल्दी आंसर निकाल लोगे। लेकिन अगर थोड़ा सा ये परसेंटेज थोड़े अलग टाइप के हैं, थोड़े से खतरनाक परसेंटेज हैं, तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना मत, क्योंकि इससे बहुत कठिन सवाल बन जाएगा। तो ये कब अप्लाई करना है, जब परसेंटेज 10 से कम हो, 1%, 2%, 3%, 4% से लेकर 9 या 10 तक परसेंटेज हो। छोटे छोटे परसेंटेज हैं तो हम कैलकुलेशन ही कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा परसेंटेज है तो सर इस फॉर्मूले से बिल्कुल मत करना, फिर हम इसी मेथड से करेंगे। ठीक है भाई, लेकिन ये वाला मेथड कहीं फेल नहीं होता, लेकिन ये फेल होता है। फेल क्या होता है, इसका आंसर निकालने के बाद भी आगे प्रोसेसिंग करवाता है। तो ये वाला जैसे कि इस सवाल में है, इस सवाल में हम डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अभी सही बट्टे में आंसर है तो ये सही बट्टे में निकाल कर नहीं देता, ये पॉइंट में निकाल के देता है। तो अगर इसको सही बट्टे में बनाना है, इसको सही बट्टे में बनाना है, तो पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, फिर भाग लगाएंगे, तब सही बट्टे में आएगा। तो कुल मिलाकर सर ये हमें मेथड ये वाला अगर यहाँ अप्लाई किया तो शायद उत्तर ना पहुंच पाए और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हमें फालतू में काम बढ़ जाएगा। इससे बढ़िया है हमारा ये वाला मेथड, तो हम अपना वाला मेथड करते हैं। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक रूप तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो ये 3 वृद्धि हैं, इनको देखना है। सर 10% है, 10% का मतलब क्या होता है, अब डायरेक्ट समझो सर, 10 से 11 हो जाएगा। 5%, 5% का मतलब 1/20 होता है, तो सर 20 से 21 हो गया होगा। 15%, 15% का मतलब कितना होता है, 15 का मतलब है 3/20, तो 20 से ये 23 हो गया होगा। अब इनका सबका गुणा इधर करो, इन सबका गुणा इधर करो, तो इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4, 4000 तो ये आ गया है। और अगर हम ये चेक करेंगे तो देखो 23 का गुणा हम कर लेते हैं, यहाँ पर 11 गुण 11 और एक कैरी, 11 दिन 22, 23। अभी हमने मल्टीप्लाई इसका किया था, 3 का करेंगे, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास आया, यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट 3, 11 का 1, कैरी 1, 6 6 12, 13 13 के 3, हासिल 1, 5, इतना आ गया। ये हमको दिखानी नहीं है, ये तो हमें साइड में कर लेनी है, और अपनी स्पीड इतनी अच्छी बनाना कि इसका मल्टीप्लाई करने में तुम्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आ चुका है। अब देख लो भाई परसेंटेज कितना ज़्यादा है, अभी तुलना कर रहे हैं 4000 से, तो आसान निकलेगा, निकालना भी आसान होगा। सर 1313, इतना ही तो ज़्यादा है, 1313। जब 4000 में 1313 जोड़ेंगे तब 5313 बनेगा। तो हम इसी का निकालेंगे, 1313 बट्टे 4000 और गुणा कर देंगे 100 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 40 का भाग लगाना है, किसमें, 13.13 में लगाना है। तो 40 का भाग लगाना, ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा काम है, ये इतना तुम्हारा काम बचा है। 40 का भाग 13 में लगाना, इनमें से देख लेना कौन सा आंसर आ रहा है। देखो ये सवाल भी एसएससी सीजीएल में आया है और ये सवाल एसएससी सीपीओ के पेपर में आया है, दोनों ही सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पर तुम्हें बता दिया है सर फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला लेकिन हम हमेशा इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब परसेंटेज बहुत छोटे छोटे होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं कि 10, 20, 30 इस तरह से होते हैं परसेंटेज, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके जो परसेंटेज, फाइनल परसेंटेज पूछेगा कि एवरेज कितना आएगा टोटल, मतलब इसका जो कुल उत्पादन समग्र परिवर्तन होगा वो कितना होगा, तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जब परसेंटेज आसान हो। लेकिन परसेंटेज थोड़े से हैवी हैं तो अपने इस पुराने वाले मेथड पर आएंगे, ये कभी फेल नहीं होता है। ये दिक्कत कर देगा एक जगह इस वाले सवाल में, क्योंकि इस वाले सवाल में अगर लगाने का प्रयास करोगे तो ये पॉइंट में आंसर देगा और आंसर है हमारा सही बट्टे में, तो फिर उसके आंसर निकालने के बाद भी आगे कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब तुम खुद ढूंढ लेना इसमें से क्या है। तो चलिए अब हम आगे सवाल देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 31 है। पहले हम 31वें वाले क्वेश्चन को करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन क्या है पढ़ो। देखो, एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत में अंतर 52.5 रुपये है, तो पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। देखो ये जो सवाल है ये भी सक्सेसिव का ही है। ये कहना चाहता है कि भैया पहले साल में 5% बढ़ रहा है इसका मूल्य,
दूसरे साल में भी 5% बढ़ रहा है, 5% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये कह रहा है कि भैया पहले दूसरे साल और तीसरे साल के अंत में जो भी मूल्य हो जाएगा उसके बीच में अंतर दे रखा है ये। तो हमें बताना है सर पहले साल का जब अंत होगा तो कितना मूल्य हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ से निकालते हैं सर, वैसे 5% क्या होता है, 5% का जो फ्रैक्शन होता है 1/20 होता है। अब हम यहाँ क्या समझते हैं, हम वस्तु के मूल्य को x मान के चलेंगे। देखो जो वस्तु का मूल्य है इसको हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x मान के करते हैं, अभी मैंने बताया था x मान लेते हैं, फिर भी हम वहाँ पर लगा सकते हैं सक्सेस से। तो हमने वस्तु का मूल्य x मान लिया है, तो हमने माना चलो x है। तो एक बात बताओ, ये कह रहा है दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में, तो एक बात बताओ 3 सालों की बात करें तो 3 सालों में मूल्य कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं सर 20 है, 20 से 1 बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब 21/20, 21/20 मल्टीप्लाई बाई 21/20, ये 3 साल का हो गया। ये हो गया सर 3 साल का, हम कहेंगे 3 वर्ष का मूल्य। 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में इतना मूल्य हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है 5% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो हम ऐसे करेंगे 100 से बढ़ जाएगा 5 तो 105 हो जाएगा। तो हम वैसे रखते थे 105/100 रखते, हमने काट लिया इसको। तो 21/100 3 साल की बात कर रहे हैं, 3 साल के अंत में हो जाएगा इतना मूल्य। 2 साल के अंत में कितना होगा, तो 2 साल के अंत में, अब हम बात करें केवल 2 साल की, तो x ये तो वस्तु का वास्तविक मूल्य मल्टीप्लाई बाई 5% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी 21/20 गुणा 21/20, ये क्या है 2 साल के अंत में, 2 वर्ष के अंत में मूल्य, ये क्या था 3 वर्ष, चलो लिख लेते हैं पूरा, 3 वर्ष के अंत में मूल्य। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, अभी एक ऐसा भी तरीका बताऊंगा जो एक ही लाइन में इसका उत्तर आएगा। तो पहले समझ तो लो, डिटेल में समझ लोगे तभी पता चलेगा कि वो एक लाइन कहाँ से निकल सकती है। तो हमने देखा कि इसने ये 52.5 दिया, ये पता है क्या है, 3 साल में बढ़कर इसका मूल्य कुछ हो जाएगा। उस मूल्य में से अगर 2 साल में बढ़कर जो मूल्य हुआ है उसको घटाएंगे तब हमारा इतना 52.5 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है सर 3 वर्ष के अंत में उसका मूल्य इतना हो जाएगा। ये है सर 2 वर्ष के अंत में इतना मूल्य हो जाएगा। इनमें अंतर है, तो सर अगर इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटाऊंगा तो बराबर में इसने दे रखा है 52.5, ये 52.5 इसने दे रखा है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक काम देखो, x इसके भी पास है, इसके भी पास है, 21/20, 21/20 दो इसके भी पास है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। तो हम एक काम करते हैं, इतनी जो चीज़ है ये कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाई 21/20 मल्टीप्लाई बाई 21/20, ये हमने कॉमन लिया है यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ पर मात्र देखो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, मात्र बचा ये 21/20, और यहाँ से ये पूरा जा चुका है, माइनस का 1 बचा होगा, बराबर 52.5। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो x, अभी इसका मल्टीप्लाई मत करो, 21 गुणा 21 रखा रहने दो, यहाँ 20 गुणा 20 रखा रहने दो। 21 देखो यहाँ से कुछ नहीं तो बट्टे में 1 मानेंगे, 20 एकन 20, 20 घट जाएगा तो 1/20 बचेगा, 1/20 बचेगा, बराबर में है 52.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब हम चलो करते हैं, ये जो 20 है नीचे के, एक जीरो से चलो एक जीरो अभी काट लेते हैं, खत्म हो गया। ये हो गया नीचे वाली जो चीज़ है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पर 2 जीरो मतलब 800 होगा, नीचे 800, 800 का गुणा हो जाएगा ऊपर, और ये जो 21 गुणा 21 है वो नीचे आएगा, 21 गुणा 21 है वो नीचे आएगा। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x बराबर हो गया 500, ये 25 ये है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ से 800, 800 निकल के यहाँ से आएगा, और अपॉन में सर 21 गुणा 21, 21 गुणा 21, ये आ चुका है x का मान। अगर x का मान पूछा होता तो यहाँ कैलकुलेशन कर देता, आंसर आ जाता, लेकिन x का मान तो पूछा ही नहीं है। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है तो पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत कितनी होगी। तो पहले वर्ष के अंत में पता है कितना होगा, x मल्टीप्लाई बाई 21/20 ये होगी। पहले वर्ष के अंत में
पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत होगी, क्योंकि हर साल 5% बढ़ रहा है, तो एक वर्ष का अंत हुआ है तो इतना बढ़ेगा। तो इसका मतलब हमें वैल्यू एक्स की नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स गुणा 21/20 इसकी चाहिए। तो एक काम करो, हमने ये गलती से भेजा, हमें यहीं से देख लेना चाहिए था। हमें चाहिए इतने की वैल्यू चाहिए। एक्स एक साल के अंत में पूछ रहा है, तो एक साल के अंत में एक्स गुणा 21/20 इतने की वैल्यू चाहता है, तो हम मात्र इतनी चीज़ों को उधर भेजेंगे। तो हम यहाँ रखेंगे एक्स इंटू 21/20, इसका ही हमें मान पूछा है, बराबर में ये आ जाएगा 525 गुणा ये 20 और ये 2 40 का गुणा ऊपर हो जाएगा, बट्टे में ये 21 आ जाएगा। अब 21 से काट दो, 21 दूनी 42 होता है, बचा यहाँ पर 10, 21 पंजे 105 होता है, 25 बार कट गया, 25 का गुणा यहाँ कर दो, 25 चौक 100 होता है और एक जीरो ये, तो 1000 आएगा इसका आंसर। तो आंसर आ गया हमारा 1000। समझ में आ गया कैसे मैंने किया है? सवाल जो जैसे बोलता है वैसे हमने किया है। सर सवाल ने कहा था कि 5% के हिसाब से बढ़ रहा है मूल्य, ठीक है भाई 5% के हिसाब से बढ़ रहा है। उसने कहा 3 साल में मूल्य बढ़कर जितना भी हो जाएगा उतने मूल्य में से 2 साल में जितना बढ़कर हुआ होगा उसको अगर माइनस करूंगा तब हमारा 52.5 आएगा। तो ये है 3 साल में इतना बढ़कर हो जाएगा मूल्य, 2 साल में सर इतना बढ़कर होगा। तो सर इसमें से ये माइनस करेंगे तो 52.2 ये सवाल में ही बोल रहा है। ये हमने किया, हमने इस चीज़ को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक 21/20 बचा, उसमें से एक माइनस करेंगे तो 1/20 बचेगा, 52.5 ये है। अब हम अगर ये पूछता कि वो बताइए उस वस्तु का मूल्य वास्तविकता में कितना था, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू चाहता था। एक्स की वैल्यू उसने नहीं पूछी, उसने देखो क्या पूछा है, तो इसने पूछा है कि पहले वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष कंप्लीट करवा लो, एक वर्ष कंप्लीट करवा देंगे तो मूल्य थोड़ा बढ़ जाएगा ना, 5% के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो x गुणा 21/20 ये बढ़ चुका है, इतने की वैल्यू चाहता है। अगर इतने की वैल्यू चाहता है तो ये यहीं छोड़ दो, बाकी का उधर भेज दो, हमारे पास आंसर आ गया 1000। तो इस तरह से है। अब तुम कहोगे सर इसको कैसे करना है डायरेक्ट, तो देखो डायरेक्ट हमें कैसे करना है, हमें बस समझ जाना है, सवाल को पढ़कर हम पहचान जाएंगे कि सर ये इस टाइप का सवाल है, कि ये बीच में 2 साल 3 साल का गैप, कभी 3 और 4 की बात करेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले देखते हैं सर रेट परसेंटेज कितना है, तो तुम कहोगे सर 5% है, 5% का भिन्न कितना होता है, 1/20 होता है, 1/20 होता है। तो हम हमेशा वस्तु के मूल्य को x मानकर चलते हैं। अब x मान के चले हैं, ये अंतर कितने साल का दिया है, ये अंतर जो है ना वो 2 वर्ष और 3 वर्ष का दिया है। तो जितने भी वर्ष का देता है वो 2 तो देगा, देखो एक जगह दूसरा वर्ष, एक जगह दिया तीसरा वर्ष, कहीं न अंतर देगा तो कोई 2 वर्ष उसको लेने पड़ेंगे, दूसरे वर्ष तीसरा वर्ष, या तीसरा और चौथा, या चौथा और पांचवा, मतलब उसको 2 लेनी पड़ेंगी। तो जो 2 वर्ष ली जाती हैं उनमें से जो कम है, जो छोटी वाली है दूसरी वर्ष, मतलब 2, यहाँ से हम 2 निकालेंगे। इसका मतलब ये जो है इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये 21/20 बनेगा। तो उस 21/20 को 2 बार गुणा करना है, क्योंकि ये बताता है ये दूसरे और तीसरे साल की निकाल रहे हैं तो 2 बार गुणा करना है। अगर तीसरे और चौथे की निकालते तो 3 बार गुणा करते, अगर चौथा यहाँ होता, यहाँ पांचवा होता तो 4 बार गुणा करते। तो कुल मिलाकर सर ये बढ़ रहा है, 20 से 1 बढ़ेगा तो 21/20 हो जाएगा। इसका गुणा कर देना है 2 बार, 21/20 2 बार। ये कितनी बार करना है ये कौन बताएगा, ये बताता है सर हमने कौन से कितने कितने साल के बीच के अंतर निकाल रहे हैं। अगर दूसरे और तीसरे साल का अंतर है तो सर 2 बार करना है। अगर यहाँ तीसरा होता, यहाँ चौथा होता तो सर 3 बार गुणा करता। अगर यहाँ चौथा, यहाँ 4 होता, यहाँ 5 होता तो सर 4 बार गुणा करता। अगर यहाँ 5वें और 6वें होता वर्ष, 5वें और 6वें, तो फिर 5वें का गुणा करता। यहाँ जो भी होगा, पहले नंबर पर जो भी होगा उतनी बार हम इसका गुणा करके लिखते हैं, जितना बढ़ाकर, क्योंकि वृद्धि हो रही है ना, तो 20 से 1 बढ़ा 21 हो गया, 21/20 21/20 2 बार कर लिया, क्योंकि दूसरे और तीसरे की बात हो रही थी तो 2 बार। और एक बार हम सीधा सीधा इसका फ्रैक्शन रखते हैं, 1/20 एक बार हम सीधा ये रख लेते हैं, और बराबर में रखते हैं जितना अंतर है। बराबर में क्या होता है, जितना भी डिफरेंस है, तो बराबर में अंतर है 52.5। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है एक वर्ष, पहले वर्ष के अंत में पूछ रहा है। अगर ये टोटल पूछता तो सर एक्स की वैल्यू चाहिए थी, इसके सबको उधर भेज देता, लेकिन इसने पूछा है एक पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में, इसका मतलब इसको यहीं छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो, इसको उधर भेजेंगे। तो अगर हम x 21/20
बराबर 52.5 गुणा 20 ऊपर आ जाएगा, 20 × 20 और बट्टे 21 नीचे आ गया। बस इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के दौरान 1000 निकल कर आएगा। तो हमें ऐसे डायरेक्ट कर देना है। कभी कभी भी अगर हमारे सामने सवाल आएगा तो हम इस सवाल को डायरेक्ट इस तरह से कर देंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब हम इस सवाल को डायरेक्ट करना चाहते हैं, देखो करो, इस सवाल को हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ तुम सीख गए हो तो यहाँ अप्लाई करके देखो, क्योंकि ये भी सवाल एग्जाम में पूछा है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा है। तो अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। देखो हम बात करते हैं सर कितना, हर वर्ष 20% बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5, अच्छा 1/5 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर कितने की बात कर रहा है, तीसरे और चौथे वर्ष के बीच में अंतर है। अंतर कितने, तीसरे और चौथे। तो पहले नंबर पे क्या पड़ रहा है, तीसरे, तो 3 बार हम वैल्यू रिपीट करेंगे। 5 से 1 बढ़ाकर मतलब 6/5 है, इसको 3 बार रिपीट करके लिखेंगे, क्योंकि तीसरे और चौथे की बात कर रहा है। तो इसको हम 3 बार रिपीट करेंगे, इसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे ये था 1/20, तो 20 से 1 बढ़ाएंगे तो ये 21/20 हो जाएगा। तो इसको हम कितनी बार रिपीट करते हैं, ये बताता है कौन से साल के बीच में हम अंतर कर रहे हैं। दूसरे और तीसरे है, तो पहले नंबर पर दूसरा आ रहा है, 2 साल की बात हो रही है, 2 बार गुणा करेंगे। पहले नंबर पर जितनी साल आएगा उतनी बार गुणा करेंगे, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सर इसकी, तीसरे और चौथे साल की बात कर रहा है, तो हम 3 बार गुणा करेंगे इसका, और इसका 1 बार करते हैं हमेशा। तो हम कहेंगे कि वस्तु की कीमत x है, उसमें 3 बार गुणा करेंगे, ये तीसरा नंबर पे है। तो 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5 और 1 बार ये, इसका गुणा एक ही बार करते हैं, और बराबर में रखते हैं अंतर कितना है। अंतर कितना है, ये है 5259.2 या 0 जो भी है। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में आ जाएगा 10। 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से इसको काट दो, 2 × 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, ये हो गया। ये होगा 6 6 6, 6 से कट जाएगा, ये 6 से इसको काटना तो 6 दूनी 12, 6 × 6 और 6 निम 36, नहीं 6 छिंग 36 होता है, ये हो गया। अब 6 से फिर इसको काटो, 6 से काटेंगे तो 6 × 18 और 6 छिंग 36, 36 बार। 6 से काटेंगे तो ये 6 बार। तो 5 × 5 × 5 125 आ गया। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सर 125 × 6। बस मल्टीप्लाई करना है, 600 और 25 को गुणा 6 बार करेंगे तो 150, 750 आ जाएगा, 750 निकल कर आएगा। पूछा क्या है, पूछा क्या है, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40%। तो भाई साहब ये तो पूछा ही नहीं था, तो हमें यहाँ तक पहुँचना ही नहीं था, हमें थोड़ा सवाल पढ़ लेना चाहिए था। ये तो हमने उत्तर निकाल दिया उसका कि एग्जैक्ट उस संख्या की वैल्यू कितनी है। उसने कहा है कि सर दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत जितनी भी आएगी उसका 40%। तो दूसरे वर्ष के अंत में क्या है, देखो पहले वर्ष के अंत में इतना होगा, दूसरे वर्ष के अंत में यहाँ तक रहेगा, तो यहाँ तक वैल्यू को यहीं रखना है, क्योंकि दूसरे वर्ष के अंत में जितना भी पैसा आएगा, जितना भी पैसा बन जाएगा उसका 40% बताना है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और इसकी वैल्यू जितनी भी आएगी उसका 40% बताना है। तो ये हमें थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, थोड़ा इतना नहीं करना चाहिए था। 6/5 और 1/5 बराबर कितना था भाई अंतर, 259.2। पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 10। 2 से अगर इसको काटेंगे तो कट भी जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, ये आ गया, ये कट गया। और 2 से ये 5 बार कट रहा था, 2 से हमने इसको काटा और इससे 5, तो 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं सर ये केवल हमको इधर भेजना है, तो 6/5 भेजना है। तो ये जो 6 है ना, 6 से कट देगा, कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 × 6 और 6 छिंग 36, 216। तो सर इससे ये कट गया 216 बार, 216 का गुणा 5 में कर देंगे, तो हम कहेंगे सर 216 × 5, ये आ चुका है इसका मान। 2 वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में कीमत इतनी आ गई, दूसरे वर्ष के अंत में मतलब इसका मान आ गया, इसका मान दूसरे वर्ष के अंत में कीमत इतनी होगी, और इसका हमें कितना चाहिए, 40%। तो इसका भी हमको कितना चाहिए, 40% चाहिए, 40/100। तो 0 से 0 काटा, 5 से ये कटा 2 बार और 2 से ये कटा 2 बार, तो 216 दूनी कितना होता है, 432, 432 हो गया आंसर। तो आप ऑप्शन नंबर हमारा बी है। तो देखो कितना अच्छा सवाल है, मतलब इस टाइप का सवाल आता है।
तो हमें क्या करना है, पहले एक निगाह देख लेनी है कि सर इसने पूछा क्या है। अगर एग्जैक्ट वो संख्या पूछी होती या कीमत पूछी होती शुरुआत वाली तो हम एक्स की वैल्यू निकालते, लेकिन इसने वो पूछा ही नहीं है। इसने केवल कहा है कि सर दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जो भी कीमत आएगी उसका 40% बताना है। तो दूसरे वर्ष के अंत में पता है, पहले वर्ष के अंत में इतना हो जाएगा, दूसरे वर्ष के अंत में यहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसका 40% बताना है। तो इसकी वैल्यू आई थी हमारी इतनी और इसका 40% निकालेंगे तो 432। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में 2-3 सवाल और करता हूँ। 3 सवाल और हैं, 3 सवालों को और करते हैं, उसके बाद ये जो टाइप नंबर 6 है पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32, 2 क्रमिक बट्टे 10% और 20% का संयुक्त बट्टा कितना होगा। देखो 10% का एक हमने बट्टा दिया डिस्काउंट और एक और दिया हमने 20% का डिस्काउंट, तो इनका संयुक्त बट्टा कितना होगा। तो सर हमारे पास फॉर्मूला है x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बट्टे 100। तो देखो बट्टे जब डिस्काउंट दिया जाता है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, दोनों जगह माइनस का चिन्ह आता है। तो तुम कहोगे सर यहाँ माइनस का आएगा, 10% का बट्टा है माइनस का 10 प्लस माइनस का 20 प्लस माइनस का 10 गुणा माइनस का 20 और अपॉन में आ जाएगा 100। क्योंकि डिस्काउंट जब दिया जाता है तो चिन्ह माइनस का आता है, ये डिस्काउंट मतलब माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 30 और ये माइनस तो बन के प्लस बन जाएगा, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। ये बनेगा 200, 200 में 100 का भाग लगेगा तो आएगा 2। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आया, माइनस का 28। तो कुल मिलाकर सर संयुक्त बट्टा होगा 28% का होगा, 28% का। और ये माइनस का चिन्ह क्या दिखाता है, बट्टे को, डिस्काउंट को दिखा रहा है। डिस्काउंट कम ही तो होता है, कोई वैल्यू में कोई पैसा लिखा है वहां से कम करके देते हैं हम, तो डिस्काउंट ये जो माइनस है ना डिस्काउंट के लिए दिखा रहा है। 28% इस सवाल का जवाब होगा। ये है किसी वस्तु का पर 3 क्रमागत बट्टे दिए गए, ये और ये, तो इनका संयुक्त बट्टा हमें बताना है। इन दोनों का इनका संयुक्त बट्टा कितना होगा। तो देखो ये हमने बताया था तो मैं इसका परसेंटेज कितना होता है, इसका जो परसेंटेज है 16 सही 2/3 परसेंटेज का फ्रैक्शन 1/6 होता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करके चलेंगे सर, 6 से 5 डिस्काउंट देते हैं घटाते हैं। 20% का कितना होता है सर, 20% का होता है सर 1/5, तो 5 से 4 होगा। 25% का कितना होता है, 25% का होता है 1/4, तो 4 से घटाकर 3 होगा। अब हमने कहा था सर गुणा करने से पहले अगर कोई संख्या कटे तो काट लेते हैं। तो देखो 5 से 5 कट रहा है, इधर से संख्या से कोई इधर की संख्या कटे तो काट लेते। 5 से 5 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 3 1 3 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2 और 1। अगर शुरुआत में उस पर लिखा कितना था, लिखा था 2 रुपया, तो हमें डिस्काउंट देने के बाद कितने मिला, 1 रुपये में। ये जो डिस्काउंट वाले सवालों में ये जो रेशियो निकलता है वो निकलता है शुरुआत में उसका मूल्य कितना था, फिर अंत में डिस्काउंट देने के बाद हमने कितने में वो खरीद लिया, तो ये सीपी रहता है और ये एसपी रहता है, इतने में वो बिचा है। 2 रुपये उसका सीपी था और 1 रुपये में बिचा, तो सर हानि हुई है, या फिर हम कहेंगे सर डिस्काउंट दिया गया है 1 रुपये का, तो कितना है तुम यहाँ से निकालो, 1 कम है, 1 कम है, वो भी कितने से, इस 2 से 1 कम है, तो हम कहेंगे सर गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। 2 से 1 कम है तो ऊपर लिखा और इसका भाग लगाएंगे, इसमें आएगा 50, तो ये हो गया हमारा 50%। अब हमारे पास ये 2 सवाल हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये, इनको करने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है एक डीलर ने वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित कर दिया। उसने क्या किया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है, उस क्रय मूल्य को बढ़ा दिया, तो इसका मतलब उसका मूल्य बढ़ा दिया, मूल्य बढ़ाया, फिर वो दे रहा है डिस्काउंट में फिर घटाएगा। तो 60% उसने पहले से बढ़ा के रखा है, 100 रुपये की वस्तु है उस पर ऑलरेडी लिख रखे हैं 160 रुपये, फिर उसने डिस्काउंट दिया, एक 20% का डिस्काउंट दिया, फिर एक और डिस्काउंट दिया 15% का, तो इसके बाद देने के बाद उसने वस्तु को बेच दिया, पता चला उसे 264 रुपये का लाभ हुआ। तो होगा क्या, जैसे ये तो क्रय मूल्य रहता है वस्तु का और ये एसपी होता है विक्रय मूल्य, कितने में बिची है, तो यहाँ पर ये जो है ना ये डिस्काउंट निकल के आता है, डिस्काउंट का
और यहाँ पर अगर हम बात करें सर, यहाँ पर ये डिस्काउंट निकाल दिया है इसने। टोटल इसका छूट का परसेंटेज पूछा था कि संयुक्त छूट कितनी होगी, तो संयुक्त छूट 50% बन जाएगी, इसको मिलकर 50% छूट बनेगी। लेकिन सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसने केवल ये पूछा है कि लाभ इतना हो रहा है, तो वस्तु का लागत मूल्य हमको बताओ, लागत मूल्य शुरुआत वाला। तो हम चलो इस सवाल को करते हैं। एक डीलर ने एक वस्तु को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित कर दिया है, तो पहले उसने 60% बढ़ाया है, फिर उसने ये वाली छूट दी है 20%, फिर घटाया है मूल्य, फिर 15% की छूट दी है, तो 15% फिर घटाया है। तो 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, 20% का 1/5 होता है, 15% का 3/20 होता है। तो देखो 5 से 3 का डिस्काउंट दिया तो 2 रुपये में बेची होगी वस्तु। 5 से, अच्छा ये तो मार्कअप किया है, ये मार्कअप किया है मतलब बढ़ाया है। 5 रुपए की अगर वस्तु थी तो उसको 3 बढ़ाकर 8 लिख दिया है उसके ऊपर। ये 20 रुपए की 20% है, 20 का परसेंट 1/5 हुआ। 5 रुपए की वस्तु थी, उस पर 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो 5 की वस्तु पर 1 का जब डिस्काउंट मिलेगा तो 4 में जाएगी। फिर ये है 15%, 20 की वस्तु थी, ये है 20, उस पर 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो 17 रुपए में जाएगी। ये आ गया। हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ कटे तो काट लेते हैं। तो 4 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 बार कट गया, तो 5 25 और 125, ये आ चुका है 125। हमें पूछा क्या है, अच्छा इनका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 7 56, 56 की 6 हासिल 5, 8 एकन 8, 8 और 5 13, 17 8 136। तो हम देखेंगे सर, इतना उसका सीपी था, ये निकला सीपी और ये निकल के आया एसपी। तो 125 रुपए की वस्तु लास्ट में जाकर 136 में बिची, तो फायदा ही हो गया। तो हम देखेंगे सर लाभ कितने का हुआ है, यहाँ से लाभ कितने का हुआ, 25, 125 की वस्तु 36 में बिची है, 136 में 11 रुपए का लाभ हुआ है। इस 11 रुपए की वैल्यू दे रखी है ये वाली, तो ये 11 की वैल्यू दे रखी है 264। एक की यूनिट की वैल्यू निकालना, तो 11 दूनी 22, 11 चौके 24 आ गया। 24 गुना है, तो सर जो हमने वैल्यू मार रखी है वो भी 24 गुनी होगी। इसने पूछा है वस्तु का लागत मूल्य कितना है, वस्तु का लागत मूल्य इसका मतलब पूछ रहा है 125 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 125 की अगर वैल्यू निकालोगे तो 125 गुणा 24, 125 गुणा 24 कर लेना, जितना भी इसमें से आंसर आएगा वही तुम्हारा उत्तर बनेगा। अब इसका मल्टीप्लाई तुम कर लेना, ठीक है भाई, इसका मल्टीप्लाई कर लेना। अगला यहाँ देखो, ये भी ऐसा ही सवाल है। एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य 40% अधिक अंकित कर दिया, पहले तो उसका मूल्य 40% बढ़ाया, फिर उसने एक डिस्काउंट 20 का दिया है, एक 25 का दिया है, और ये डिस्काउंट देने के बाद जो वस्तु बेची है तो पता चला 140 रुपए का घाटा हो गया, हानि हो गई। तो इस वाली कंडीशन में बताइए क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो हम देखते हैं सर, 40% पहले किया है, पहले 40% मूल्य बढ़ाया है, उस पर जितना भी लिखा होगा उस पर्चे को हटाया है, उसकी जगह पर 40% बढ़ाकर एक पर्चा चिपका दिया है। अगला हमने 20% का डिस्काउंट दिया है, तो इसको हमने डाउन एरो से दिखा लिया। फिर हमने 25% का डिस्काउंट दिया है, इसको भी डाउन एरो से दिखा लिया। 40% का फ्रैक्शन सर 2/5 होता है, तो 5 की वस्तु पर हमने 7 लिख दिया होगा, मार्कअप किया है, बढ़ाया है इसका रेट। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, ये डिस्काउंट दिया है, तो 5 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट देके 4 में बेच दी होगी। ये 25% का डिस्काउंट है, तो 25% का 1/4 होता है, तो 4 की वस्तु फिर 3 में बेच दी होगी। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले इधर की संख्या से अगर कोई इधर की संख्या कटे तो काट लेते हैं। तो सर अभी कट रही है, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ 25 आ जाएगा और 7 या 21, यहाँ 21 आएगा। तो देखो 25 रुपए की वस्तु 21 में बिची, 25 रुपए की वस्तु थी, सीपी उसका 25 रुपए था और 21 रुपए में बिची, तो फिर घाटा हो गया। सर कितने का घाटा हुआ है, 4 रुपए का घाटा हुआ है। तो हमारे अनुसार जो हमने निकाला है उसके अनुसार 4 रुपए का घाटा हो रहा है, लेकिन सवाल कितना बोल रहा है, 140 रुपए का घाटा। तो इसका मतलब यही 4 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू 140 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 35 गुना है। तो हमें पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य मतलब 25 की वैल्यू पूछी है, तो 25 की वैल्यू हम निकाल देंगे, 35 गुणा 25, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लेना, देखो 25 का गुणा सीधा 30 में करो, तो 25 तिया 75, 750 हो गया, और 750 ये तो 825 को 750, 25 या 75, 750, 750 प्लस 25 पंजे 125 और जुड़ेगा, तो सर 875 हो जाएगा। 875 इस सवाल का जवाब हो गया।
तो ये हो गया सवाल। तो इस तरह से भी होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सक्सेसिव चेंज का ही सवाल है। तो देखो सक्सेसिव चेंज के मैंने 35 सवाल करा दिए, 3 वीडियो बन गई हैं और 3 वीडियो में हमने 35 सवाल आपको करा दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है सक्सेसिव चेंज के। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अगर हम वही सवाल कराने बैठ गए तो सर परसेंटेज ही काफ़ी लंबे टाइम में ख़त्म होगा। तो चलिए हम इतना ही रखते हैं। अब अगली जो क्लास आएगी उसमें हम टाइप नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।